ग्रोथ तो 70 साल की बात क्या 7 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 साल व्यवस्था की ग्रोथ कैसे नहीं हो रही है बताइए, कैसे, क्या और आगे क्या चाहते हैं, क्यों, कहाँ कमी रही होगी? जब सरकार 80 करोड़ लोगों को खुद गरीबी रेखा के नीचे ला रही है कि 5 किलो राशन दे रही है, ऐसा थोड़ी ग्रोथ होगी। आप बोल रहे हो कि हम 80, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना सर, रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को। रोजगार देंगे तो हम खुद खरीद सकते हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन की कीमत क्या होती है? 125 रुपये 25 के रेट से। तो आप क्यों दे रहे हो? हम इस काबिल बनाइए गवर्नमेंट, चाहे धान को हमारे धान का मूल्य दो। हमारे पास धान है, हमारा धान का आप 1600-1800 मूल्य दे रहे हो, हमें 2500 रुपये मूल्य दो। डायरेक्टली किसान का खाते में क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने 80 करोड़ गरीब हैं, जो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अधगल गगरी छलकत जाए। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई साहब, आपको हक नहीं है, अगर आपको जिस चीज की नॉलेज नहीं है आप उसके बारे में बहस करो। आप ऐसा नहीं है कि कहीं रील या वीडियो से देख करके भाई मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत सारे हैं अब रो रहे हैं राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर की जगह स्कूल बनवा देते, यूनिवर्सिटी बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा देते। भाई साहब, आप लोग उज्जैन का महाकाल मंदिर देखिए, आप लोग सोमनाथ का मंदिर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, वहां से भाई कितनी इनकम हो रही है। भाई ये भारत के अंदर सभी के सभी धर्म के साथ यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब कुछ है। आपको अपनी आंखों का चश्मा हटा के देखने की जरूरत है। देखिए जाहिल की बातें उसके बाद में बात करते हैं। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए, हमें बताइए क्या है? अमेरिका से ज्यादा सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोले अर्थव्यवस्था कमजोर है। आपने अभी G20 समिट देखी होगी, उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। चैलेंज है। G20 में तो हमने देखा कि नाव भी तैर रही थी, यहाँ आदमी मछली पकड़ना चाह रहे थे। पाएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम महंगाई दर भारत में है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में है। पढ़ेंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान देने लग जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सुन लीजिए, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। सुन लीजिए, गरीब नहीं 80 करोड़, 5 साल के अंदर 14.3 करोड़, कितने करोड़? 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और सुन लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। वर्ल्ड बैंक का दावा है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट 1 साल तक खाना खिला सकता है। हमारे पास राशन है इसलिए हम दे रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी हम गरीब हैं। कैसी बात? ये राहुल गांधी जो है, सुनो भाई साहब, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया संसद से निकल के कि मोदी जी ने गरीबों का हक मार लिया है और वो अडानी और अंबानी को वो हक दे रहे हैं, गरीबों का हक मार। हम अडानी अंबानी से नहीं ना, भाई ने बोला है कि 14 करोड़ 3 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 18 करोड़ नौकरियां दी है ना सरकार ने। किसे दी बताइए मेरे को? 18 करोड़ नौकरियां क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादे किया था? कितनी रोज नौकरी दे रही है? रोज नौकरी मिल रही है ना। 18 करोड़। आपको पता है कर्मचारी नीति आयोग, आपको पता क्या होता है? कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2022-23 का। किसका? सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। 2022-23 का कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है। 1.5 करोड़ लोग, कितने करोड़? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। अगर उन्हें नौकरी मिली तभी तो पीएफ के साथ जुड़े, ऐसे तो उनके अकाउंट में पीएफ जा नहीं रहा है। तो कहाँ पढ़ते हो भैया? कौन सी दुनिया में पढ़ते? आपने 18 करोड़ बोला, किसको दिया 18 करोड़? मैंने तो सिर्फ 1 साल का बता दिया आपको। रेलवे में भर्ती करना, आप कितनी पढ़ाई करी आपने? सुनिए 1 मिनट, रेलवे में भर्ती करना, सुनिए आपने कितनी पढ़ाई करी है? 1 मिनट, आपने कितनी पढ़ाई करी? गवर्नमेंट रेलवे में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो आप। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं है गवर्नमेंट। अरे वो भी बताएंगे, रुक जा। बात करने जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्यवस्था की बात करी थी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे गवर्नमेंट। देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। अच्छा, हाँ, तो जीडीपी की फुल फॉर्म बता। अरे वो भी बताएंगे। अरे सुन तो लो, मेरी सुन लो भाई। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुना। नहीं, आप की बात करते ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया जो ये जीडीपी का पूछ रहा है। इनको चाहिए रोजगार चाहिए ना। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा तुम बेरोजगार क्यों है और रोजगार क्यों नहीं मिला। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH, यही होता है ना 10th का। 12th का स्पेलिंग बता दो, समझ में आ जाएगा जो रोजगार क्यों नहीं है। 12th का स्पेलिंग। अरे हम क्यों बताएं, मैं तो बता रहा हूँ ना। 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो वो छोड़, 18 करोड़ नौकरी दे दी, ये दे दी। समझ रहे हो? जीडीपी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? उससे थोड़ी बढ़ेगी। राष्ट्रीय 1 मिनट, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी? नहीं करना चाह रहा। अरे भैया ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। अरे पकड़ के बोलोगे आप इसका बताओ और इसका नहीं, इसका बताओ, फिर कैसे हो पाएगा? अर्थव्यवस्था की बात करते आगे आ जाइए। बताइए क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। क्या बोल रहा है बीच में, आगे क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे थे साइड से जीडीपी के फुल फॉर्म, वही पूछा हो कि अगर इनको नहीं मालूम है तो क्या अब इनका पॉइंट पकड़ लोगे? अर्थव्यवस्था की बात करी उन्होंने कि अर्थव्यवस्था 9 सालों में कमजोर
कमजोर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था धाराशायी हुई देश की, तब जीडीपी की फुल फॉर्म। साइड से आया था, पूछा था, मैं वही सुन के बोला था। आप बताइए, ये जो 9 साल में जो बोल रहे हैं मोदी जी कि राहुल गांधी ने देश के गरीबों का हक लूट लिया है और वो अडानी अंबानी का घर बनने का, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बस वो पीछे सुने थे आदमी इंसान आके। कैसा लगता है 9 साल का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में? महंगाई तो बढ़ा है, वो तो आपको भी पता, हमें भी पता है। बेरोजगारी बढ़ा है या नहीं? क्या बेरोजगारी भी बढ़ा है। बेरोजगारी, अगर रोजगार अपने काम से स्टार्ट करो तो फिर सही है, क्योंकि मैं खुद का मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर बेरोजगारी कैसी है जब आप खुद का काम कर रहे हो? मान के चलो कि आपके पास आइडिया, आपके दिमाग में तब ना लगा रहा है, जिसके पास नहीं है, जो एजुकेशन पास स्किल नहीं है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से? आपके पास स्किल है, आपके पास रोजगार है। हाँ है ना। तो जिसके पास स्किल नहीं है फिर नहीं मिलेगा। तो सरकार की नहीं, मतलब अल्लाह के नाम पर 10 पैदा करोगे और फिर उनको स्किल सिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे रोजगार के कहाँ नाम के क्या होता है क्या नहीं होता है? तुम होते कौन हो पूछने वाला? किस उसके बाद पूछोगे रोजगार कहाँ? मोदी जी रोजगार दो। अच्छा तुम पाल रहे हो, आप बताओ। भैया क्यों, हम क्यों पालेंगे? आप पैदा करोगे फिर उंगलोगे, डालोगे उंगली के आप पालोगे, तुम पैदा उंगली के। पालोगे। अभी तुम जान रहे हो सरकार से थोड़ी बोलोगे कि नहीं है रोजगार नहीं। किसकी आबादी कितने हुआ? मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या मोदी जी की सरकार में ये हुआ है, गरीब लोग और गरीब होते गया, अमीर आदमी और अमीर होते गया है। अडानी अंबानी का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल ठीक। करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए पिछले 5 साल में, बताइए। 80 करोड़ लोगों को। एक मिनट, आपको कितना पता है कि कितने लोग हैं? 14.3 करोड़। अरे कहाँ देखे, प्रूफ है बिल्कुल, नीति आयोग का डाटा है, पढ़ा आपने? निकाल के देखा। मैं क्यों नहीं, आपको जरूरत है, आप भी निकालिए, मैं तो पढ़ रखा है मैंने। कहाँ से पढ़ लिखे? सिर्फ मुंह से बोलने से तो ये हो जाएगा। नीति आयोग का डाटा भी निकालिए। नहीं हो पाता है, मुंह से चिल्लाने से ऊंची सरकार के नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा निकालिए, जो डाटा राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर पेश करा हुआ है। अगर देखा अब निकालिए ना फोन, अभी दिखाऊंगा आपको नीति आयोग का डाटा, और दिखा दूंगा, माफी मांगेगा अभी सरकार से। क्यों? अब मैंने बताओगे तब तुम माफी मांगते चले। अरे भैया, जब नीति आयोग का डाटा आपको दिखा रहा हूं और मैं दिखा तो रहा हूं आपको, और उसके बाद माफी मांगेगा सरकार। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भारत हंगर इंडेक्स की बात कर ले तो भाई पहले 107 नंबर पे था, अभी 111 पे आ गया। ठीक है, यानी कि भाई जो गलत है उसका आप आलोचना कीजिए, बट आप सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। ये भी बात है भाई, पिछले 15 सालों में भारत है जो 41 करोड़ लोग हैं गरीबी से ऊपर आए हैं। साथ में ही भारत के अंदर अब 27 करोड़ लोग हैं जो गरीब बच्चे हैं। और जो मोदी सरकार राशन दे रही है जिन्हें, भाई वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जिनके पास खाने को नहीं है, काम काज नहीं है, जो राशन दे रही है भाई वो मैं अगर हरियाणा की बात कर लूँ, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनको यहाँ पर राशन मिल रहा है। आप चेक कर लीजिए इस चीज को। तो राशन देना, तो आप इस चीज को 80 करोड़ जनता को जो राशन बता रहे हैं वो गलत नहीं है कि भाई राशन देते तो वो गरीब हो गए। तुम राशन भी लेके आते हो, खाते हो, और फिर यानी कि ये तो वही बात होगी, जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेक कर रहे हो। तो आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।